Good morning, student. This is Sahi sir with your English classes. How are you, students? Okay, I hope you will be fine. Student, last time in the last class we have discussed some question and answer, and I have sent you some important question. I hope you have write down in your notebook. Today we have start our next chapter. The chapter name is the Wild Duck Sea Nest. जंगली बतख का घोंसला. This story is about a little boy. ये जो स्टोरी है एक छोटे बच्चे की है. Named Col M. उसका जो नाम है वो Col M है. Who is natural lover. वो एक प्राकृतिक प्रेमी है. तो क्या किस तरह से उसको डिस्क्राइब किया गया है इसमें हम देखते हैं. The sun was setting, spilling gold light on the low western hills of Rathlin Iceland. वो कह रहा है कि जो सूरज है वो जो है अस्त हो रहा है, यानी शाम हो रही है, और एक गोल्डन लाइट स्प्रेड हो रही है जो कि ऑन द लो वेस्टर्न हिल्स, कम ऊंचाई वाली वेस्टर्न हिल्स की जो पहाड़ियां हैं, यानी रथलेन आइसलैंड पर. A small boy walked gently along a hoof-printed path that wriggled between the folds of these hills and opened out into a crater-like valley on the cliff top. एक छोटा बच्चा है और वो दौड़ता हुआ चल रहा है मज़े से. जॉइंटली का मतलब मज़े से चल रहा है एक घेरे चाप रास्ते पर, जो एक तरह से जो दो पहाड़ियाँ फोल्ड हैं उनसे एक अलग हो रहा है, और उसका जो एंड ओपन आउट इनटू, और वो जो दूसरी तरफ जो रास्ता ओपन हो खुल रहा है वो एक गड्ढे की तरह एक चट्टान की ऊपर जाकर खुल रहा है. प्रेजेंटली ही स्टॉप्ड एज इफ रिमेम्बरिंग समथिंग. वो तुरंत रुकता है, ऐसा लगता है कि उसको कुछ याद आ गया हो. देन और तब सडनली ही लेफ्ट द पथ एंड बिगेन रनिंग अप वन ऑफ द हिल्स. तभी वो अचानक उस रास्ते को छोड़ता है और दौड़ता हुआ एक दूसरी पहाड़ी की तरफ जाता है. शुरू व्हेन ही रीच्ड द टॉप, जब वो उसके टॉप पर पहुंच जाता है, उसकी चोटी पर पहुंच जाता है, he was out of breath and stood watching streaks of light radiating from golden as cloud. तब उसकी सांस फूल जाती है और वो देखता है जैसे कि बादल से हो जाते हैं, सूरज की जो किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं तो धारियाँ सी निकलती हैं, रंग बिरंगी सी प्रसारित होती हैं. रेडिएटिंग मतलब प्रसारित होना. तो उस बादल के किनारों से वो गोल्डन एज क्लाउड्स, वो धारियों को देखता है. ए शॉर्ट डिस्टेंस बिलो हिम वाज द काउ. उसके पास थोड़ी सी दूरी पर, यानी उसके नज़दीक ही एक उसकी गाय थी. स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द रेडी लेक, जो एक गन्ने की, रेडी मतलब उसे गन्ना होता है शुगर कैन, लेकिन लेक जो एक झील के किनारे पर खड़ी थी. कॉलम प्रोनाउंस कॉल एम. कॉल एम के नाम से हम उसको जान सकते हैं. रन डाउन टू मीट हर वोविंग हिज स्टिक इन द एयर. कॉल एम जो है वो नीचे की तरफ भागता हुआ उससे मिलने के लिए अपनी छड़ी को हवा में घुमाते हुए नीचे आता है. एंड देन वाइंड रम्बलिंग इन हिज एयर मेड हिम गिव एन एक्सल्टेंट वूप. और हवा जो है वो गड़गड़ाती हुई उसके कानों में एक खुशहाल यानी अति सुंदर एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, बनाती है. विच स्प्लैश्ड अपॉन द हिल्स इन ए शोर ऑफ इकोड साउंड, जो कि उस पहाड़ी के ऊपर गरजती हुई साउंड को स्प्रेड करती है. ए फ्लक ऑफ गर्ल्स, यानी एक झुंडों का झुंड. लेइंग ऑन द शॉर्ट ग्रीन ग्रास नियर द लेक, उस झील के नज़दीक ही ग्रास के ऊपर लेटा हुआ पड़ा हुआ. रोज अप
रोज यानी फूल उठते हुए सुस्ती से, लैंग्वेटेडली, लैंग्वेटेडली का मतलब सुस्ती से, ड्राफ्टिंग लाइक ब्लॉन स्नो फ्लैक्स ओवर द रिम ऑफ द क्लिफ। ऐसा लग रहा था कि बर्फ के टुकड़े उस जो क्लिफ है उसके किनारे पर पड़ रहे हैं। द लेक फेस्ट वेस्ट एंड वाज फीड बाय स्ट्रीम। जो झील है उसका जो एक फेस्ट है वो वेस्ट की तरफ है और एक धारा द्वारा खिलाया गया। द ड्रेनिंग ऑफ द सेमी सर्कल्स हिल्स, वन साइड वाज ओपन टू द वाइंड फ्रॉम द सी। उसका जो दूसरी तरफ का जो एक और मुंह है वो समुद्र की तरफ है, खुला हुआ है। ओपन टू द वाइंड फ्रॉम, समुद्र की हवा के लिए खुला हुआ है। इन विंटर, सर्दियों में, ए लिटल आउटलेट ट्रेकल्ड ओवर द क्लिप्स मेकिंग ए ब्लैक वेन इन देयर ग्रे साइड्स। और एक छोटा आउटलेट ट्रिकल्ड क्लिप्स पर एक काले रंग का झुकाव सा बना हुआ है, ग्रे साइड। कॉल एम लेफ्टेड स्टोन, कॉल एम एक पत्थर उठाता है, एंड बिगेन थ्रोइंग देम इनटू द लेक, और उस लेक में फेंकना शुरू करता है। वोविंग वेब आफ्टर वेब ऑन इट्स कैल्म सरफेस, कॉल एम सरफेस। वो कह रहा है कि वो वोविंग मतलब हिलाना, इस तरह से हिलती है, वेब बाय वेब बनती है उसकी, और उसके जो सरफेस है उसके ऊपर। देन ही स्किम्ड द वाटर विद फ्लैट स्टोन, तभी वो पानी छोड़ता। स्किम्ड मतलब छोड़ देना। द वाटर विद फ्लैट स्टोन यानी एक फ्लैट पत्थर पर। सम ऑफ देम जंपिंग द सरफेस, कुछ उनमें से उसके सरफेस के ऊपर जंपिंग करते हैं। एंड कमिंग टू रेस्ट इन द अदर साइड, और दूसरी तरफ आ जाते हैं। ही वॉज डिलाइटेड, वो बहुत पर्सन है, विद हिमसेल्फ, अपने आपे से, अपने आपे में बहुत खुश है। एंड आफ्टर लिसनिंग टू हिज echoing sounds of delight, यानी उस प्रसन्नता को सुनते हुए जो कानों में उसके में गूंज रही है। he run to fetch his cow, और वो अपनी गाय को लाने के लिए दौड़ता है। तो बेटा यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंडनेस।